मोहतरम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, उसातिज़ा कराम और जिस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ मौजूद हैं, सबको मेरा सलाम। इसके बाद मैं मशहूर हूँ डायरेक्टर ऑफ ईमान स्कूल एंड कॉलेज मियाँ नदीम शहजाद साहब की, who has invited GCNs once again in this intellectual test award distribution ceremony. लास्ट टाइम मुझे याद है मैं बात करना चाह रही थी स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स डिसअपियर हो गए थे यहाँ से, यानी स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे। तो टुडे आई एम हैप्पी, आई एम वॉचिंग अ ह्यूज क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, क्योंकि हमारी बात जो है वो स्टूडेंट्स की मौजूदगी में उसातिज़ा कराम के साथ होनी चाहिए। उसातिज़ा कराम का भी इसलिए कहूँगी क्योंकि आप जो हैं इन स्टूडेंट्स के पहले टीचर्स होते हैं, आप इनकी तराश खराश कर देते हैं। कुछ हमारे पास जब ये स्टूडेंट्स पहुंचते हैं तो उस वक्त तक कुछ चीज़ों का टाइम गुज़र चुका होता है और ये तराश खराश आपने करनी होती है, आप खदोखाल बना देते हैं। जब तक बच्चा यूनिवर्सिटी में हमारे पास पहुंचता है तब तक हम जो लोग होते हैं यूनिवर्सिटी में, हम इनको जस्ट पॉलिश करते हैं या आपकी तराश खराश को थोड़ा नीट कर देते हैं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि टीचर्स भी थोड़ा गौर से सुने और स्टूडेंट्स ने तो सुनना ही सुनना है। आप लोगों को थोड़ा सा लास्ट ईयर की कन्वर्सेशन को ही मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस बता रही थी, इसलिए नहीं कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में नेक्स्ट आप यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन में पढ़ेंगे। मैं बात नहीं करती कॉमर्स की, मैं बात नहीं करती बैंकिंग की, मैं बात नहीं करूँगी स्टैटिस्टिक्स की, और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनमें तो आपको पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि मैथमेटिक्स पढ़ा जाएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से जान छुड़ा के बायो में जाते हैं, तो याद रखिए बायो में भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, फार्मेसी में पढ़ना पड़ेगा मैथ। आपको ज़ूलॉजी में चले जाते हैं कि मैथ से जान छुड़ाएं और आगे चले जाएं, ज़ूलॉजी में भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिज़िक्स में 4 सेमेस्टर्स तक मैथमेटिक्स होता है। और इसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारे पास 3 ब्रांचेज होती हैं, प्योर केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। उसमें भी आपको तीनों में 4 सेमेस्टर्स तक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा बाकी इनकी भी बात छोड़ दें, नॉर्मली पेरेंट्स का भी ख्याल होता है कि हमारे जी अगर 3 बच्चे हैं, एक को डॉक्टर बना लें, एक को LLB करा लें और एक जो है वो कोई ऐसा शोबा, कोई फाजिल अरबी फाजिल बना लें, कुछ इस तरीके से ख्वाहिश होती है। अगर आप LLB भी करेंगे आपको तब भी एक या 2 कोर्सेज मैथमेटिक्स के पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, आर्ट्स की तरफ आ जाएं। आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लैंग्वेजेस में आ जाएं, वो भी सब छोड़ दें, लैंग्वेजेस में आए, उर्दू, अरबिक, इस्लामियात, आपको हर एक में एक कोर्स मैथमेटिक्स का पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है। अब ये निशानदेही तो कर दी कि मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करने हैं और टीचर्स भी उन पे फोकस रखें। जिन्होंने तो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा होता है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं। यकीन करें, हम माइनर कोर्सेज पढ़ाने जाते हैं, इतनी रफ कंडीशन मैथमेटिक्स की होती है स्टूडेंट्स की, LCM लेना भी नहीं आ रहा होता। अब वहाँ LCM लेना हम कैसे बताएं जहाँ हमने अपना कोर्स कवर कराना होता है आगे। तो टॉपिक्स जो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते उनका 2 इयर्स का मैथ का गैप आ जाता है, 9th 10th में पढ़ा होता है। 2 इयर्स के गैप की वजह से उनकी ये वीकनेसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप लोग मैट्रिसेस के चैप्टर पे फोकस रखें। मैट्रिसेस का चैप्टर इंट्रोडक्टरी है, वो लाजमी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर इंट्रोडक्टरी है, लीनियर इक्वेशंस,
ये इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं और इसके साथ टिग्नोमेट्री होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप परफेक्ट हो के इसमें आए, परफेक्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज तो हो ना। मैट्रिसेस ऐड तो करने आने चाहिए, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे, आगे हमारा काम है। इसी तरीके से जब इससे अगला लेवल जाता है, वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ के आते हैं, उनका नॉलेज इस कदर लिमिटेड होता है कि उन्हें डेरिवेटिव का पता ही नहीं होता। वहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं उसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। यहाँ भी मैं ये कहूँगी कि मैं ये नहीं चाह रही कि आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में परफेक्ट होके आए, परफेक्ट मैं नहीं चाह रही, लेकिन कम से कम डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। बाकी हमारा काम है, हम अगले फंक्शंस जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे उन पे हम काम करा देंगे, सिंपल तो लेना आना चाहिए ना। और इसी तरीके से सिंपल सी इंटीग्रेशन, जिस तरह पहली या दूसरी एक्सरसाइज है, 1 और 2 एक्सरसाइज, इस किस्म का काम आना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट मेरी स्टूडेंट्स के साथ भी है और ये टीचर्स के साथ भी है कि थोड़ा सा फोकस रखा करें कि नेक्स्ट आपकी जो आपका जो नॉलेज दिया हुआ है वो बोलना है बच्चे का आगे जाके। हमारे पास जब आएगा तो हमने यही कहना है कि किस स्कूल से पढ़ के आया है, क्या सिखाया है आपको वहाँ पे। तो इसलिए रिस्पेक्ट अपनी भी करें और हमारी भी करें, और साथ साथ स्टूडेंट्स पे भी ये लागू है कि वो भी अपनी उसातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, चीज़ों को भुलाएं ना इतनी जल्दी। दूसरी बात जो मैं यहाँ करना चाहूँगी आपसे कि माशाल्लाह बच्चे आज छोटे हैं, कल को पता नहीं इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरनेशनली विज़िट करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे। हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम भी छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे थे और किसी को कोई ख्वाब भी नहीं था, हमें खुद भी नहीं ख्वाब था, इस चीज़ का पता नहीं था कि हम भी कभी इंटरनेशनली विज़िट करेंगे। तो हमें जिन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, मैं चाह रही हूँ आपको वो अवेयरनेस दी जाए। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनली आप अपने आप को कम्युनिकेशन में लेके आए तो आपके पास 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। एक तो आप सब जानते हैं कि इंग्लिश, बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है इंग्लिश पे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी आप अपनी अरबिक को मत भूलें। डोंट फॉरगेट योर ऑन लैंग्वेज, जो हमारी अपनी इस्लामिक लैंग्वेज है अरबिक। क्यों कह रही हूँ? अरबिक फॉर्मली और नॉन फॉर्मली एटलीस्ट 25 से 30 ममालिक में बोली जाती है। गल्फ पूरा अरबिक पे मुनहसर है। तो हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आप लोग जानते होंगे 55 to 60 हैं, उनमें से आधे ममालिक की जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, और जो हाफ रिमेनिंग है वो भी किसी न किसी तरीके से अरबिक से वाकिफ़ है। हमारे सामने कुछ लिखा आ जाए, हम जो पढ़ा लिखा तबका है, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं अरबिक की ट्रांसलेशन, हम भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब आप देखें, हमारे बच्चे की नज़र में ये होता है कि जी अरबी सिर्फ सऊदी अरब की ज़ुबान है। ऐसा नहीं है। कुवैत, कतर, इराक, इसके अलावा जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे ममालिक जो हैं, इवन आप देखें गज़ा, और गज़ा के साथ आपको ये भी बताती चलूँ, इवन इज़राइल यहूदी जो है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं अरबिक को, जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं हिंदी को। हम लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम हिंदी ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हमें समझ आती है ना। इसी तरह इजरायली ज्यूज़ को भी समझ आती है अरबिक। सीरिया की लैंग्वेज है, ईरान काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करता है, नो डाउट उनकी पर्शियन लैंग्वेज है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अरबिक अंडरस्टैंड करते हैं। इस ज़िमन में एक गवर्नमेंट का स्टेप तो बहुत अच्छा है कि अरबिक जो है वो उन्होंने काफ़ी हद तक स्कूल लेवल में कंपलसरी कर दी है, जिसमें आप देखें कि 1st क्लास से लेके 5th तक नाजरा कंप्लीट कराया गया है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप लोगों को पता होगा बेहतर। और नेक्स्ट 6 से लेके 10 तक
ट्रांसलेशन को कवर किया गया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और इसी तरह हम लोग यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में 1 क्रेडिट आवर कोर्स रखते हैं अरबिक के लिए, जो लाइट डिटेल होती है, यानी तफसीर, कुरान पाक की तफसीर आप कह लें। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, लेकिन इसके साथ साथ रिक्वेस्ट आप सबसे ये है, स्पेशली माओं से रिक्वेस्ट है कि अगर ये कंपलसरी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को मसाजिद मदारस से दूर कर लें। मैंने ये नोट किया है कि लास्ट 1 ईयर से हमारी मसाजिद जो हैं ऑलमोस्ट वीरान पड़ी हुई हैं। माएँ मदारिस में बच्चों को नहीं भेज रही। देखें, एक ये ट्रेंड बन चुका है कि जी बच्चे पे बर्डन है बहुत ज़्यादा। अब देखें कि अगर 30-32 साल गुजर जाने के बाद हम आपके सामने ज़िंदा खड़े हैं तो आपके बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। हमारी माएँ, मुझे याद है मेरी माँ मुझे सख्ती से सुबह शाम अरबी के लिए भेजती होती थी, आधा घंटा हम लगा के आते थे। तो आप ये नोट करें, क्या आपका बच्चा 1 से लेके 5 तक में नाजरा कंप्लीट कर लेता है? मेरा नहीं ख्याल करता। इसीलिए नहीं करता कि हमने नाजरा को अब फिक्स कर लिया है कि या तो वो बस स्कूल में रह जाएगा या फिर ट्यूशन वालों के हवाले कर दिया। तो खुदा के लिए जो सब्जेक्ट जिसका है उसे उस तक रहने दें, उसे ट्यूशन वालों के हवाले मत करें। आप अपने बच्चे को मसाजिद और मदारस में ज़रूर भेजें ताकि वो इदारे भी वीरान ना हों। अल्लाह पाक को पसंद नहीं है कि वीरानी उन इदारों में लाई जाए। तो काइंडली स्पेशली माओं से रिक्वेस्ट है कि ये आप नोटिस में रखिएगा। मैं इख्तिताम करना चाहूँगी अपनी बात का प्यारी सी आयात पे। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।